शास्त्रों में मां सीता के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक कथा मिलती है जो बताती है कि कैसे बाल्यकाल में हुई एक छोटी सी भूल ने भविष्य में एक बहुत बड़े कष्ट का रूप ले लिया। पद्म पुराण की परंपरा के अनुसार जब माता सीता बालिका थीं, तब वे अपनी सखियों के साथ राजमहल के उद्यान में खेल रही थीं। उसी समय वहां तोतों का एक जोड़ा आकर बैठ गया। वे आपस में भगवान राम और सीता के भविष्य की दिव्य कथा का संवाद कर रहे थे। बाल सुलभ जिज्ञासा और चंचलता में सीता जी ने उन तोतों को पकड़ लिया और अपने पास रखने की इच्छा जताई। लेकिन उस जोड़े में मादा तोता गर्भवती थी। वो करुण स्वर में बार बार विनती करने लगी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसके गर्भ में जीवन पल रहा है। बालिका सीता उस पीड़ा की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं सकी। गहरे दुख और वेदना में डूबी मादा तोते ने शोकाकुल होकर एक वचन कह दिया, जब तुम स्वयं गर्भवती होगी तब तुम्हें भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा। ये कहकर वो तोता अपने प्राण त्याग देती है। ये दृश्य देखकर नर तोता अत्यंत व्यथित हो जाता है। वो प्रतिज्ञा करता है कि अगले जन्म में वो राम के ही राज्य में जन्म लेकर इस वचन के पूर्ण होने का कारण बनेगा। ये कहकर वो गंगा में कूद जाता है। कथा के अनुसार वही नर तोता अगले जन्म में अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्म लेता है। जब भगवान राम और सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटते हैं, तब यही धोबी सीता माता के चरित्र पर प्रश्न उठाता है। उसकी बातों से नगर में चर्चाएं फैल जाती हैं। राजधर्म और लोक मर्यादा के दबाव में भगवान राम को भारी हृदय से सीता माता को वन भेजने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार बाल्यकाल में दिया गया वो वचन वर्षों बाद कर्मफल बनकर पूर्ण होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हर कर्म, चाहे वो अज्ञान में ही क्यों न किया गया हो, अपने समय पर फल अवश्य देता है।